हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ का जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ था उसमें हम लोग मैथ का 1.2 कर रहे थे, यानी मैथ में 1.2 पर कर रहे थे और मैथ का 1.2 का ही आज अगला लेक्चर होगा। हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो और साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो देख चुके हैं। आप लोग देख चुके होंगे क्योंकि हम रिकॉर्ड करके डाल दिए थे। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1.1 क्लियर कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 5 क्लियर कर चुके हैं, जिसे चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, तो एपी नाम है। और एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, तो समांतर श्रेणी दिया। वो चैप्टर हम क्यों पढ़ाए, क्योंकि उस चैप्टर से जितने भी कमजोर बच्चे भी होते हैं वो भी समझ जाते हैं, यानी 5वां चैप्टर जो है वो सभी बच्चे समझ जाते हैं, कमजोर बच्चे और जो पढ़ने वाले हैं वो भी समझ जाते हैं। हम सभी बच्चे को एक साथ लेकर चलने के लिए ही 5वां चैप्टर पहले पढ़ाए हैं, उसके बाद पहला चैप्टर चालू किया है, क्योंकि 5वां चैप्टर बच्चे को समझ में आ गया और सभी बच्चे जो समझना चालू कर देंगे तो सभी को एक साथ लेकर चलने में थोड़ी आसानी होती है। इसीलिए हम सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलने के लिए 5वां चैप्टर स्टार्ट किए थे। चलिए अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा, जिसे आप लोग पढ़िएगा क्या, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन था, उसमें से हम 4 क्वेश्चन बना दिए थे और एक क्वेश्चन आप लोग को दिए थे होमवर्क में, आप लोग बनाए होंगे। और कई सारे बच्चे कमेंट भी करके बताए थे कि सर हम बनाए हैं और आंसर भी भेजे थे। और जो नहीं बनाए हैं आप लोग जाकर बना लेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे 5वां क्वेश्चन, तो उसको आप लोग बनाएंगे। आप लोग पहले उसमें कितना से लगाएंगे, तो 17 से लगाएंगे। उससे पहले यानी 2 3 4 से लगाएंगे तो उसमें नहीं लगेगा। क्या था, अभाज्य गुणनखंड वाला वो क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखेंगे, आप लोग पढ़िएगा पहले। और इसमें एक फार्मूला भी छुपा हुआ है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। यानी इसमें क्या कहा जा रहा है, जो संख्या दिया गया है उसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें और ज्ञात करके यह जांचे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर है। ये कहा जा रहा है, फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल होगा, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये फार्मूला आप लोग को याद हो जाना चाहिए, यानी आप लोग रट लेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन में ही फार्मूला दिया गया है। और इस क्वेश्चन यानी इस फार्मूला से ही हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, तो जांच करेंगे। तो चलिए दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या क्या है देखते हैं। 26 और 91 कितना है, 26 और 91 है, कितना 26 और 91। आप लोग थोड़ा देख रहे होंगे राइटिंग थोड़ा खराब लग रहा होगा, लेकिन राइटिंग पे नहीं जाएंगे आप लोग और हम अच्छी तरीके से आप लोग को समझाते हैं तो आप लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखिए एचसीएफ हम लोग कैसे एचसीएफ या एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो आप लोग को हम इससे पहले जो पहला क्वेश्चन था उसमें हम बताए थे एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालना किस प्रकार से, यानी एचसीएफ किस प्रकार से निकाले थे, आप लोग दोनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो देखेंगे सम संख्या होगा तो सम संख्या से लगाएंगे यानी 2 से लगेगा, और सम संख्या नहीं होगा यानी विषम संख्या होगा तो क्या होगा, 3 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, यानी विषम संख्या से लगाएंगे। जो ये पहला जो अंक होगा वो सम संख्या होगा तो आप लोग क्या लगाएंगे, तो सम संख्या से लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 2 से लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये
13 दूनी 26। अब कितना से लगेगा? 13 से लगेगा एक। उसी प्रकार से 91 का हम लोग लगा देते हैं। 91 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? चलिए गुणनखंड करते हैं 91 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 91 यानी विषम संख्या, तो यह 3 से लग सकता है। क्या? 3 से लग सकता है। तो 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3 तिया 9 और 1। क्वेश्चन सही लिखा गया है ना? हाँ सही है। 3 तिया 9 और 1। ये 3 से नहीं लगेगा। उसके बाद 13 तिया 39। 7 से लगा दे। क्या 7 से लग जाएगा? 13 सत्ते 91 यानी 13 से लग गया। ये 7 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा और 3 से भी नहीं लगेगा। 7 से लग जाएगा तो 13 बार में ये कर देगा यानी 13 1। अब एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो दोनों में जो संख्या क्या हो, कॉमन हो यानी मिलता हो, वो एचसीएफ आ जाएगा। और जो कॉमन नहीं मिलता होगा उसको भी लेंगे एलसीएम में, लेकिन जो मिलता होगा उसको एक बार और जो नहीं मिलता होगा उसको उसी प्रकार से ले लेंगे। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा? दोनों में क्या क्या मिल रहा है? तो 13 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। तो इसका क्या आ जाएगा? गुना करेंगे 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 यानी एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा? एचसीएफ 13 आ जाएगा। उसी प्रकार से एलसीएम हम लोग ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर आप लोग को हम अभी क्या बताए कि जो कॉमन होगा उसको एक बार और जो कॉमन नहीं होगा उसको उसी प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक बार 13 आ चुका है और 2 बचा हुआ है तो 2 उतार देंगे और 13 एक बार लेंगे क्योंकि दोनों में 13 है यानी एक बार ले लेंगे। और यहाँ पे जो यहाँ पे 13 लिए हैं तो ये वाला 13 नहीं लेंगे, गुने ये क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब चलिए इसका एलसीएम, ये एक को आप लोग गुना कीजिए या नहीं गुना कीजिए बात बराबर ही होता है। क्या होता है? एक को गुना करेंगे और नहीं गुना करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 7 दूनी 14 गुने ये 13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 यानी कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 182 आ जाएगा। कितना? 182। आप लोग गुना करके देखेंगे क्या आ जाएगा? 182 आ जाएगा। 52। चलिए एक बार गुना करके ही देख लेते हैं। तो 14 गुने 13, 4 तिया 12 का 2 और 3 और 1 4, ये 4 1 2 8 1 यानी 182 ही होगा। यानी इसका क्या आ जाएगा? एचसीएफ आया 13 और एलसीएम कितना है? 182। अब क्या करना है? हम लोग को जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे? जांच करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे? जांच। क्या लिखेंगे? जांच। जांच लिखकर क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही फॉर्मूला दिया गया है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। यानी जो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे तो लघुत्तम और महत्तम, यानी जिसे एचसीएफ कहते हैं उसे हिंदी में महत्तम कहते हैं और इंग्लिश ये एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम। यानी एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होगा। क्या होगा? एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होगा। तो पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या आप लोग देखेंगे 26 यानी 26 गुने दूसरी संख्या कितनी है? 91 बराबर का कितना आ जाएगा? तो एचसीएफ गुने एलसीएम। एलसीएम का मान कितना है? तो 26 गुने 91 बराबर क्या आ जाएगा? एचसीएफ 13 निकला है। कितना निकला है? 13 और गुना कर देंगे कितना से? तो 182 से। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? चलिए कोई सा एक को हम गुना कर देते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, नहीं तो दोनों को ही गुना कर देते हैं। पहले क्या कर देते हैं? 91 और 26 को गुना करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे? 6 का 6 9 6 54, उसके बाद 2 9 दूनी 18। चलिए लिखते हैं इसको। क्या आ जाएगा? 6 6 और 5 8 क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 8। ये 5 और 8 कितना आ जाएगा? तो 8 5 13 और ये 1 आ जाएगा। 1 1 2, ये 23 26 आ जाएगा। कितना? 23 66, 23 66। और एक बार इसको भी गुना कर लेते हैं ताकि आप लोग को पता चले कि ये दोनों बराबर कैसे होता है।
तो कितना है 182 गुने का कितना है 13, 182 गुने का 13। हम इस क्वेश्चन में दोनों तरफ कर देते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन में एक को ही हम करेंगे, क्योंकि ये सभी क्या आ जाएगा तो बराबर ही होता है। आप लोग देखेंगे इसको सॉल्व करके, तो 3 दूनी 6, अतिरिक्त 24 और 3 2 5, उसके बाद 2 8 1 6 8 2 10 का 0 1 में 8 2 10 का 0, 8 5 13 और ये क्या आ जाएगा 8 5 13 1 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मिनट, अतिरिक्त 24, सॉरी यहाँ पे 24 आएगा, अतिरिक्त 24। अब ये हो गया सही 66। देखिए 23 66 इस साइड भी है और 23 66 इस साइड भी है, यानी LHS बराबर RHS है। क्या है LHS बराबर RHS, यानी हम लोग से क्या कहा जा रहा था प्रूफ करने के लिए कि दोनों संख्या का गुणनफल क्या गुणनफल जो होगा ये दोनों संख्या का गुणनफल HCF गुने LCM के बराबर होगा, यानी HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। वही चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग से कहा जा रहा था, तो हम यहाँ पे चेक करके दिखा दिया आप लोग को। आशा करता हूं कि ये सभी जानकारी आप यानी जो जिस तरीके से हम समझाए यह आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे तक यह वीडियो जाए और अधिक से अधिक बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाए। और जो हमारे बैच का जो नाम है 450 प्लस, यानी टारगेट जो है हम लोग का 450 प्लस करना, वहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं। चलिए मिटा दे, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लीजिए, ले लिए। चलिए मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी दूसरा क्वेश्चन में क्या है, इसी प्रकार से यह 3 क्वेश्चन है, दूसरा में 3 क्वेश्चन है और हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि तीनों क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे। तीनों क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन में कितना कितना है, तो 510 और 92 कितना, दूसरा क्वेश्चन में 510 और 92 है 9 2। इसको हल किस प्रकार से करेंगे, लिखेंगे हल, और जिस प्रकार से तभी हम लोग सॉल्व किए थे यानी फैक्टर तोड़े थे, उसी प्रकार से अभी भी फैक्टर तोड़ेंगे। तो 510 का फैक्टर तोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, ये सम संख्या है तो 2 से लग जाएगा, 0 या 5 रहेगा तो 5 से लगेगा, और यानी लास्ट में 0 या 5 होगा तो 5 से लग सकता है। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो 2 से भी लगेगा। तो चलिए हम 2 से लगाते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 यानी 11 बचा, और 10 फिर यहाँ से फिर जो यहाँ से 1 बचा तो 1 पे 0 बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 और 10 यानी 5 दूनी 10 यानी 255 आ गया। उसके बाद क्या, फिर हम लोग 3 से लगाते हैं, 3 से लगता है कि नहीं देखते हैं, 5 या 15, ये क्या आ जाएगा अतिरिक्त 24 और 1 बचा 5 या 15। फिर हम लोग क्या से लगाएंगे, 3 से लगा के देखते, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 17 5 85। 5 से लगाएंगे तो 17 5 85, यानी क्या आ जाएगा 3, ये है 17 5 85 आ गया। उसी प्रकार से 92 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 92 का फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 92 यानी 46 आ जाएगा, 46। उसके बाद 2 से फिर से लगाएंगे तो 23 आ जाएगा, 15 दूनी 30। चलिए यही होगा। तो यहाँ से हम लोग HCF निकालेंगे तो HCF क्या होगा, HCF यानी जो दोनों में कॉमन होगा उसी को HCF लेंगे। देखेंगे 2 इन दोनों में कॉमन है, यानी 1 2 कॉमन है और 1 2 बचा हुआ है, तो 1 2 को फिर से लेंगे, यानी 2 गुने 3, पहले इसमें से ले लेते 3 गुने 5 गुने का 17 यानी 17, और ये ऊपर वाला 2 ले चुके हैं तो नीचे वाला 2 ये लेंगे 2, और गुने का ये 23 है तो 23 लेंगे। कितना 23 है तो 23 लेंगे। अब सॉरी
यहाँ पे एलसीएम हम लेना चालू कर दिए थे, 1 मिनट। एचसीएफ में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही हम लोग लेंगे, तो ये एचसीएफ 2 हो गया क्योंकि दोनों में कॉमन है। उसके बाद यानी ये हो गया एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो कॉमन नहीं होगा उसको हम लोग लेंगे, जो कॉमन होगा उसको एक बार और जो कॉमन नहीं होगा उसको 2 बार। गुने 5 गुने 17 गुने ये 2 एक बार ले चुके हैं ऐसा, तो ये वाला जो नीचे वाला 2 है उसको लेंगे और गुने का 23 बराबर। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखेंगे गुना करते हैं। 2 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, क्या आ जाएगा 60। और गुने का कितना बच गया, देखिए 6 दू द्वितीय 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60 और कितना बच गया, तो 17 गुने का 23। अब इसको फिर से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से गुना कर ले। 17 छक्के कितना आता है, 17 छक्के 102, 102 यानी 102, और ये जो 10 है उसको यहाँ पे बैठा देंगे, यानी 1002 गुने का 23, 1002 गुने का 23। अब 1002 को हम लोग 23 से गुना करेंगे तो 1020 जो है उसको 23 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 3 दूनी 6 और उसके बाद 0 3, उसके बाद क्या आ जाएगा, तो 0 2 दूनी 4, 0 2, 0 6 4 3 2, यानी 23,460 आ जाएगा। कितना, 23,460 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23,460। ये हम लोग का एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 23,460, और एचसीएफ कितना आया, तो 2 आया है। यानी यहाँ जब फैक्टर तोड़े और उसके बाद हम लोग एलसीएम इस दोनों का लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 510 और 92 का एलसीएम कितना होगा, 23,000 कितना आ जाएगा, 23,460 एचसीएफ आएगा। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, इस क्वेश्चन यानी ये जो फॉर्मूला उससे हम लोग को जांच करने के लिए कहा जा रहा था। तो चलिए इसको जांच करते हैं, लिखेंगे जांच। जांच जांच क्या करेंगे, तो पहली संख्या यानी ए गुने बी बराबर एच सी एफ गुने एल सी एम, क्या हो जाएगा, ए गुने बी गुने एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या एलसीएम, ये पहली संख्या कितना 510, तो 510 गुने दूसरी संख्या 92 है तो 92 करेंगे। एचसीएफ कितना निकला है, 2 निकला है। और एलसीएम कितना निकला है, तो एलसीएम 23,460 निकला है। कितना, 23,460 आया है। तो चलिए यहाँ से गुना कर लेते हैं, हम इस साइड वाला गुना कर लेते हैं, आप लोग इस साइड वाला गुना करके मिला लीजिएगा। चलिए गुना करते हैं, तो 0 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8 एक 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 46,920 यहाँ आया है। तो यहाँ भी 46,920 ही होगा। कितना होगा, 46,920 ही होगा। आप लोग जांच करके देख लीजिएगा, गुना करके देख लीजिएगा, यही आंसर होगा। क्या होगा, यही आंसर होगा, यानी दोनों तरफ बराबर होगा, इतना इतना ही होगा। तो आप लोग क्या लिख देंगे, एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी जांच करने पर यह पता चलता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम आप लोग लिख सकते हैं। चलिए इसका अभी आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ेंगे। और समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं ना हो रही है, हो रही होगी तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, या वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेंगे और पीछे करके आप लोग क्या करेंगे, पीछे कर लेंगे वीडियो को और दोबारा से देखेंगे। और किसी प्रकार की परेशानी हो रही होगी तो वीडियो में भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, या विद्या मंदिर बिहार बोर्ड के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां भी आप लोग क्या कर सकते हैं, जाकर फॉलो कर लेंगे। और वहां से आप लोग किसी प्रकार की परेशानी होगी तो वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, तो कमेंट करके आप लोग वहां से भी जानकारियां ले सकते हैं, यानी मैसेज करके। और टेलीग्राम भी विद्या मंदिर बिहार बोर्ड के नाम से चलता है, वहां भी आप लोग जुड़ जाएंगे। सभी लिंक वहां पे हम शेयर करते रहते हैं, और क्या करते हैं, तो नोट एग्जाम के टाइम में शेयर करते रहते हैं, तो आप लोग वहां भी जुड़ जाएंगे। और फेसबुक पेज भी है, क्या फेसबुक पेज भी विद्या मंदिर बिहार बोर्ड के नाम से है, तो वहां भी आप लोग जुड़ जाएंगे। चलिए इसका आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए मिटा दे इसको।
देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोग के लिए डाल रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तैयारी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की तैयारी हो और आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर पाए, यानी अधिक से अधिक बच्चे तैयारी कर सके और अधिक से अधिक बच्चे अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सके। अब क्या है तीसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दे क्या? चलिए बना ही देते हैं। तीसरा क्या है? दूसरा का ही तीसरा 1.2 का दूसरा का तीसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या क्या है। 336 है, 336 और कितना है 54, यानी 54 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे हल और सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार से अगला का फैक्टर तोड़े हैं उसी प्रकार से इसका भी फैक्टर तोड़े, यानी हम लोग गुणनखंड विधि से इसका फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से लगाएंगे, यानी सम संख्या तो 2 से लगाएंगे, कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और कितना है बचा 1 और 3 13, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और यहाँ पे बच गया 8, ये 16 हो गया, 1 बचा था और 6, यानी 1 पर 6 16 16 और वहाँ पे क्या आ जाएगा 16 को 2 से भाग देंगे तो 8, फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और 4, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुना करने ये क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 21 और अब कितना से लगाएंगे 3 से लगाएंगे तो 7 या 21, कितना लगाएंगे 7 या 21। ये हम लोग का कितना 336 का फैक्टर टूटा है, कितना 336 का फैक्टर टूटा है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे तो 54 का फैक्टर तोड़ेंगे। तो 54 का फैक्टर किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो चलिए 2 से लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 27, कितना आ जाएगा 27, यानी 2 दूनी 4 और यहाँ 14 बचा 7, यानी ये क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब इसका हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसका फैक्टर, अब जो इसका हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो ये 27 लगा है। अब ये 2 से नहीं लगेगा, विषम संख्या हो गया तो 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, क्या आ जाएगा 3 तिया 9, यानी यहाँ पे 3 3, यहाँ पे क्या 3 गो 3 है और यहाँ पे क्या है तो 1 गो 3 है और यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, तो यहाँ पे जो कॉमन होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे एचसीएफ वाला में ले लेंगे। क्या कर लेंगे एचसीएफ में क्या करेंगे एचसीएफ बराबर लेंगे, जो कॉमन हो 1 2 कॉमन है और 1 3 कॉमन है, तो 1 3 कॉमन है, यानी 2 गुने 3 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा एचसीएफ बराबर 6। उसी प्रकार से हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में आप लोग को हम क्या बताए थे, जो कॉमन होगा उसको एक बार लेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेंगे, लेकिन उसको जो जैसे है उसी प्रकार से लेंगे। जो कॉमन है यानी 1 2 यहाँ पे कॉमन था तो ले लिए, उसके बाद 2 1 2 3 3 गो 2 और बचा हुआ है तो 3 गो 2 ले लेंगे, यानी 4 गो 2 हो गया, उसके बाद 1 3 लेंगे, क्या 1 3 लेंगे, उसके बाद नीचे में 7 है तो 7 लेंगे। यहाँ से हम लोग क्या ले लिए हैं 2 ले लिए और 3 ले लिए, क्या ले लिए 1 2 कॉमन का लिए हैं 1 3 कॉमन का लिए हैं, तो यहाँ पे 2 3 बच गया है, कितना बच गया 2 3। अब चलिए गुना करते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 8 दूनी 16 16 तिया कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48 16 तिया 48 गुने 7 तिया 21 और 21 तिया कितना आ जाएगा 63। अब इस दोनों को गुना करके हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 48 गुने 63, चलिए गुना करते हैं 6 का 18 और सॉरी 8, ये 8 को गुना करेंगे तो 8 24 का 4, उसके बाद 2 4 तिया 12 और 2 14 144 आ गया। उसके बाद क्या है 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48 का ये 8 और उसके बाद क्या आ गया 6 चौक 24 और 4 28 2, ये 4 8 4 12 का 2 8 1 9 1 10 का 0 2 1 3 3000 कितना आ गया 24, 3000 2 4 24 आ गया इसका एलसीएम कितना है 3024। उसके बाद जांच करेंगे
जांच किस प्रकार से करेंगे, तो लिखेंगे जांच, 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 इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे और ए गुने बी करेंगे बराबर एच सी एफ गुने एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम क्या करेंगे, एचसीएफ गुने एलसीएम करेंगे। इस फॉर्मूला पर आप लोग बैठाइएगा और आप लोग जांच करके बताएंगे कि सर इसका आंसर इतना है, यानी बराबर है कि नहीं, ये आप लोग जांच करके बताएंगे। हम यहाँ फैक्टर तोड़ दिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फैक्टर तोड़ने में अभी भी परेशानी होती है, इसीलिए हम फैक्टर तोड़ दिए हैं। आप लोग क्या करेंगे, तो जांच करके बताएंगे कि दोनों शायद बराबर आ रहा है कि नहीं, इसका जो गुणनफल है और इसका जो गुणनफल है दोनों का बराबर आ रहा है कि नहीं, ये आप लोग जांच करके बताएंगे। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। आप लोग एक बार वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को पूरे दिमाग में उतर ही जाएगा, इस प्रकार से हम पढ़ाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। इससे अगला टॉपिक करेंगे, यानी 3 क्वेश्चन अब हम लोग का बचा है 1.2 का 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन है इसमें। तो अगले वीडियो में ये खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अगले वीडियो में खत्म हो जाएगा। और थ्योरी का भी इंट्रोडक्शन, प्रकाश का प्रवर्तन का इंट्रोडक्शन वीडियो हम डाल दिए थे, और उसका दूसरा वीडियो हम डाल देंगे कल। और कल हम लोग थ्योरी का डाल देंगे वीडियो, एक वीडियो डाल देंगे, क्या इंट्रोडक्शन कर दिए थे, प्रकाश का प्रवर्तन आप चालू कर देंगे। और उसके बाद नहीं तो ये चैप्टर खत्म कर देते हैं कल, उसके बाद एक वीडियो डाल देंगे थ्योरी का, ताकि सभी बच्चे एक साथ रहे, यानी आगे पीछे ना हो पाए।